मीडिया की इतनी कवरेज नहीं आती तो पूरे मंदिर को तोड़ते। वो तो मीडिया थी तो एक ग्रिल की बात करके उन्होंने 3 ग्रिल तोड़ी। इस धर्म स्थल को नष्ट करने से वो हमारे धर्म को, हम लोगों को नष्ट करना चाहते हैं, हमको भगाना चाहते हैं। अवैध तरीके से तो मोहल्ला क्लिनिक में बना हुआ है, नोटिस कोई आया नहीं, तोड़ने आ गए तो नोटिस नहीं दिया जाता। अब यहाँ पे आके सुबह कहते हैं एसडीएम साहब कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था कि मंदिर तोड़ेगा। मैं सर आप पब्लिक के सामने आके झूठ बोल रहे हो। जैसे ही भीड़ कम होगी मंदिर तोड़ा जाएगा, एसडीएम के क्लियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देखिए, लगातार जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ ये शनि मंदिर है, यहाँ पर जिस तरीके से अवैध जो निर्माण था उसकी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पुलिस आई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि आपको वो तमाम चीजें दिखाएं, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश की गई है। पूरा यहाँ पर बजरंग दल के साथ साथ यहाँ पर पूरे भक्त जो है मौजूद हैं और लगातार जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये तमाम चीजें कही जा रही हैं कि ये जो है वो पूरा जो है जो रेलिंग है वो उसको नहीं हटाया गया अवैध निर्माण के तहत। लेकिन यहाँ पर जो भक्त हैं, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये मस्जिद भी जो बनी हुई है वो भी अवैध उस पे बनी हुई है, अवैध तरीके से बनी हुई है और यहाँ पर अब जाकर के बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो आखिर हिंदू मंदिरों को ही टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? लगातार केजरीवाल सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पूरी तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आज के समय राजनीति इतनी वो हो गई है कि अब हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं अवैध तरीके से आती हैं, अवैध निर्माण है, जगह को घेर रहे हैं। यहाँ पर फुटपाथ बनाने के लिए, विकास, रोड का विकास करने के लिए जो है यहाँ पर तमाम चीज की गई। तो लेकिन लोगों को सवाल है कि आखिर मस्जिद जो है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, वो भी तो अवैध तरीके से बनी हुई है। इसी को लेकर के तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी को लेकर के बवाल चल रहा है। हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्स तब आकर के, विवाद कुछ नहीं है, कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने कुछ कंप्लेंट कर दी इस 4x4 मंदिर के लिए, जबकि उनके अपने धर्म स्थल, मदरसा, मस्जिद दोनों हैं। हमारे पास पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में इस कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं था। 4x4 मंदिर, और फिर भी इसमें कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे एक शनि महाराज की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, जो शनिवार को शनि चालीसा, मंगलवार को हनुमान चालीसा होती थी। बस इनको ये था कि हमारे कानों में ये आवाज क्यों आ रही है। इसलिए विश्व समुदाय के 3 लड़के जिन्होंने, और जिसके पीछे पूरी कम्युनिटी थी, पर वो कम्युनिटी आगे नहीं आई कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं। फिर हमें एक लड़के के पिताजी से हमारी बात हुई, जब हमें नाम पता लगे तीनों के, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को बरगलाया गया है, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूँ। नाम बता। हाँ, एक का नाम मंसूर, एक का नाम जावेद और एक का नाम नौसाद। तो जो जावेद के पिताजी हैं लाल मोहम्मद, उनसे हमने बात की, कह रहे नहीं मेरे लड़के को बरगला कर ऐसे कंप्लेंट लिखाई गई है। ऑनलाइन कंप्लेंट की पीडब्ल्यूडी के जेई को। क्या उन्होंने बताया किसके द्वारा बरगलाने की कोशिश की गई है? नहीं, पीडब्ल्यूडी जेई को बोला तो पीडब्ल्यूडी जेई हमारे पास आई एक दिन, बोले ये ग्रिल वगैरह हटाओ, मेरे पे कंप्लेंट है, दबाव है राजनीतिक। अब राजनीतिक दबाव बीजेपी का नहीं हो सकता, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं उससे। अब जो सरकार है उसका उनको विशेष समुदाय का वोट चाहिए, हिंदू का वोट चाहिए नहीं। तो ये हमारे कोंडली के विधायक हैं मोनू, कुलदीप कुमार मोनू, तो उनका दबाव था। उन्होंने क्या करा, जेई पे कम दबाव डाला कि आप एसडीएम को दो। उन्होंने एसडीएम को कंप्लेंट की, एसडीएम ने हमें बुलाया 3 दिन पहले। हमसे कहा गया कि भाई इसकी कंप्लेंट है, ये टूटेगा, या तो अपने हाथ से ग्रिल वगैरह ये सब हटा लो, और पूरे मंदिर को क्षतिग्रस्त हम कर देंगे। हम पे ऊपर से राजनीतिक दबाव आ रहा है। पूरे मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की बात कही, पर मीडिया सजग थी ना, पब्लिक सजग थी। मीडिया ने हमारे मंदिर को बचाया, हमने नहीं बचाया। अगर मीडिया नहीं होती, मीडिया की इतनी कवरेज नहीं आती तो पूरे मंदिर को तोड़ते। वो तो मीडिया थी तो एक ग्रिल की बात करके उन्होंने 3 ग्रिल तोड़ी, और अगर हम यहाँ से हटते तो वो पूरे मंदिर को ध्वस्त कर देते। क्योंकि विशेष तौर पर केवल एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश। तो ऐसा है कि हम यहाँ पर करीब 70% के आसपास हैं, 25-30% वो हैं। उनके समुदाय के दोनों धर्मस्थल हैं, हमारे पे कोई धर्मस्थल नहीं है। इस धर्मस्थल को नष्ट करने से वो हमारे धर्म को, हम लोगों को नष्ट करना चाहते हैं, हमको भगाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ कोई हिंदू मकान लेना नहीं चाहता, और हमारा बिकता भी नहीं है। और अगर बिकता भी है, मुस्लिम लेता है, वो कहता है मेरे को तो अगर तेरा 60 लाख का, मुझे 40 लाख चाहिए। अब 40 लाख में मुझे तो यहाँ फ्लैट भी नहीं मिलेगा कहीं, मैं कहाँ भागूंगा? मैं क्या इंडिया छोड़ के जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। हमने 2016 से कंप्लेंट की हुई है, 2016 से हमने कंप्लेंट की हुई है सारी, मदरसे की,
नाम की, हर चीज की कंप्लेंट की हुई है, प्रदूषण की, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं। हमारी 15 दिन में सुनवाई होगी, मंदिर तोड़ने आ गए। तो विशेष समुदाय के खिलाफ, विशेष समुदाय हमारे खिलाफ कर रहा है और प्रशासन उनके साथ है, चाहे एसडीएम हो और चाहे तुम्हारा जेई हो। तो लगातार ये बात कह रहा है कि वो अवैध तरीके से निर्माण हुआ है, इस वजह से हमें तो तोड़ना अवैध तरीके से तो वो मोहल्ला क्लिनिक में बना हुआ है। नोटिस दिया ना, हमें कुछ किया, नोटिस कोई आया नहीं, तोड़ने आ गए, कोई नोटिस नहीं दिया जाता। लोगों का कहना है कि 2016 से पहले जो कंप्लेन कराई गई उस पर कार्रवाई, आपको दिखा सकते हैं, देखिए 2016 की पूरी कंप्लेन है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और 3 दिन पहले यहाँ मंदिर को लेकर के नोटिस जारी होता है और कार्रवाई हो जाता है। क्या पूरा मामला ये, हम एसडीएम साहब से मिलने गए, उन्होंने कहा कि ये हम पूरा तोड़ेंगे, आपने ये गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। हमने कहा सर कब्जा नहीं है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पशु पेड़ पौधे खा जाते हैं, उनको रोकने के लिए ग्रिल लगी है, लोग आके शाम को यहाँ बैठ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। क्या नहीं, ये हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, हमें तोड़ना ही पड़ेगा, आपने गोल करते हैं हम छोड़ देते हैं, आपने चौकोर कर रखा है, हम तोड़ेंगे। अब यहाँ पे आके सुबह कहते हैं एसडीएम साहब कि मैंने ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था कि मंदिर तोड़ेगा। मैं सर आप पब्लिक के सामने आके झूठ बोल रहे हो। हम RWA के मेंबर 6 लोग गए थे, सबके सामने आपने कहा कि ये टूटेगा, आप पे जो जोर लगाया जाए लगा लो। अब आप पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हो और एक अधिकारी होकर आप झूठ बोल रहे हो, और कार्रवाई उन्होंने करी भी। अब सब कह रहे हैं कि यहाँ से भीड़ खत्म करो, हम कह रहे हैं यहाँ से फोर्स हटाओ, भीड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। पब्लिक के मन में शंका है कि मंदिर टूटेगा, इसलिए पब्लिक खड़ी है। आप फोर्स हटा दो, पब्लिक अपने आप चली जाएगी थोड़ी देर में, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। और आगे बता रहे हैं सामान खड़े हुए इनके तोड़ने के और लिए। ये भी कहा जा रहा है केवल एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई है। हाँ, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हम 2016 से कंप्लेंट दे रहे हैं, आगे मोहल्ला क्लिनिक का अतिक्रमण है, जितनी भी अपार्टमेंट है सब पे गार्ड्स के रूम हैं। अगर हमारे मंदिर से इतनी दिक्कत है, चलो तो सबकी तरफ एक तरफ कानून करो ना। के दर्जे में है या ये सब भी आते ये सब आते हैं, ये सब इलीगल है, किसी पे कोई कागज नहीं। ये ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आगे रेते पे कब्जा किया हुआ है, इधर सारी रेडियां लगती है, उससे अतिक्रमण नहीं हो रहा। यहाँ पे चिकन की, मटन की, बिरयानी की सारी रेडियां लगती है। शाम को देखो इस गली में आप निकल नहीं सकते हो, 5 बजे के बाद इतनी भी रश हो जाता है, बिल्कुल बंद कर देते हैं बाइक लगा लगा के। उस पर कोई एक्शन नहीं, उसकी हमने सारी कंप्लेंट दे रखी है, उसका कोई रिएक्शन नहीं। सिर्फ एक सिंगल कंप्लेंट पे इतना बड़ा एक्शन, तो कहीं ना कहीं तो राजनीतिक प्रेशर है। क्या सिर्फ हिंदू धर्म को ही दबाया जाएगा? क्यों? अभी क्या इन्होंने बोला है, क्या सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं? अभी सांत्वना ये दी है कि अभी जितना हमारे को करना था हमने कर दी, मंदिर को हम नहीं छेड़ रहे। पर पब्लिक है, उनको बस विश्वास नहीं, क्योंकि शुरू में कह रहे थे एक ग्रिल हटाएंगे, फिर उन्होंने मंदिर तक की ग्रिल हटा दी। तो पब्लिक को वही डर है कि आगे बता रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं, टीम इनकी जो मंदिर तोड़ेगी, पूरी टीम खड़ी हुई है सामान के साथ। जैसे ही भीड़ कम होगी मंदिर तोड़ा जाएगा, एसडीएम के क्लियर ऑर्डर। देखिए यहाँ पर लोग थे और उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि 3 दिन पहले शिकायत दर्ज की जाती है और आज इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन तमाम ये लाइन से जो इतना भी आपको दिख रहा है, चाहे वो ये मदरसा हो या फिर मस्जिद हो और आगे तमाम दुकानें हो, उस तरफ जो तमाम दुकानें हैं वो सब जो है अतिक्रमण के अंदर आती हैं, तर्ज पर आती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और केवल जिसकी कार्रवाई के लिए 2016 से लगातार कंप्लेन की जा रही है। आप सोच सकते हैं 2016 से हमने आपको कागज भी दिखाए, उन कंप्लेन के 2016 से 2023 हो गया, उस पर कार्रवाई नहीं करी गई। और 3 दिन पहले सूचना दी जाती है और उसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई कर दी जाती है। सबसे बड़ा विषय यही है। और लगातार यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो है ऊपर से उनको राजनीतिक दबाव है। आखिर ये कौन सा राजनीतिक दबाव है, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।